और गुड्डी वालों, कैसे हो आप लोग? तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? आज हमारी क्लास बायोलॉजी की सेकंड क्लास रहेगी आपकी, पोषण की। और दोस्तों, मैं पहली क्लास करा चुका हूँ। 3-4 दिन हो गए दोस्तों, 4 दिन का करीब गैप हो गया है, उसके लिए सॉरी। मैं आपको अब रेगुलर क्लास कराया करूँगा, ठीक है? और क्लास रहा करेगी आपकी नीरज सर की, जो साइंस मैग्नेट है ना, प्लेटफॉर्म है साइंस मैग्नेट। वो टीचर है आपके नीरज सर, ठीक है? आपके क्वेश्चंस प्लस थ्योरी दोनों साथ रहा करेगी वीडियो में, ठीक है? और बहुत शानदार बैच है, बहुत शानदार बैच। और सर बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। तो आपकी क्लास ये सेकंड क्लास रहेगी पोषण की। आप अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। अब करते स्टार्ट। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी पोषण की विधि से, ठीक है? ऐसी वीडियो के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपकी वीडियो, ठीक है? तो दोस्तों, ये बैच निर्माण बैच है नीरज सर का। कौन सा प्लेटफॉर्म? साइंस मैग्नेट वाले हैं, ठीक है? तो क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पोषण की विधि, पोषण की विधि। पोषण विधि कौन थे? स्वपोषी, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में क्या कहा था? होलोजिक, परजीवी, मृतो मृतोपजीवी और सहजीवी, ठीक है? तो स्वपोषण, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण इसमें आता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया से, पौधे है ना, जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, प्लस H2O, H2 मतलब पानी। सूर्य के प्रकाश के साथ भोजन प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है? या इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन भी कह सकते हैं, मतलब पेपर में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकती है आपकी, ठीक है? ये सभी एनसीईआरटी के प्रश्न है और एनसीईआरटी की थोड़ी चल रही है, ठीक है? 6CO2 + 12H2O रिएक्शन में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, C6H12O6। ये शुगर होगा आपका, ठीक है? इस ग्लूकोज का भी सूत्र है ये वाला, क्या है? C6H12O6। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है? प्लस 6H2O वाटर प्लस 6O2 ऑक्सीजन बोला है, ठीक है? नेक्स्ट, पौधे अपना खाना दृश्य प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? दृश्य प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना खाना सबसे ज्यादा किस किस प्रकार के रंग बनाते हैं? सबसे बनाते हैं सफेद, फिर उसका रेड, फिर ब्लू। ऑप्शन में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो सफेद, सफेद नहीं होगा तो रेड, रेड नहीं होगा तो ब्लू होगा, ठीक है? ये ऑप्शन के ऊपर हमें डिफरेंट रहे, ऑप्शन के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। पौधे सबसे कम खाना किस रंग से बनाते हैं? हरे रंग से। लाल रंग सबसे ज्यादा अवशोषित होता है और नीला रंग सबसे ज्यादा अवशोषित होता है, ठीक? ये प्रश्न आया हुआ है 2022 में। कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? जो ग्लूकोज भी होता है, जल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन को हम निकाल देते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? हम निकाल देते हैं। RRB ग्रुप डी 1/9/2022 शिफ्ट 3 में आया है, ठीक है? इस बैच की बहुत, यही तो खासियत है कि बहुत अच्छा बैच है और बहुत अच्छे सर पढ़ा रहे हो, और PYQ भी साथ करा रहे हैं टॉपिक के साथ, ठीक है? तो मैं सारे क्वेश्चन, सभी सभी क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक चीज आपको, ठीक है? इस वीडियो के माध्यम से। स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसका आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन, CO2, प्रकाश या क्लोरोफिल? किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन वहां निकाल लेते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया 19/8/2022 शिफ्ट सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं, किससे बनते हैं? ऑप्शन क्या है इसमें? 12H2O, 12H2O, पहला है 6H2O, सी हमारा 18H2O और डी 24H2O। तो क्या निकालिएगा? पहले 12 में 6 निकाल देंगे तो 6 बचेंगे, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 12H2O। ये भी आपका ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर
किस रंग को किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संसरण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है किसमें होती है? लाल में, क्योंकि सफेद नहीं है तो सफेद होता है आपका। ठीक है, मैं अभी कराई थी आपके पीछे लिखा हुआ था सफेद फिर लाल फिर हरा रखा था, लेकिन यहाँ सफेद नहीं है तो लाल होगा उसका। ठीक है, अब आएगा विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी पोषण का मतलब होलोजिक भोजन ग्रहण करते हैं, फिर पाचन, फिर अवशोषण, उपापचय और अवशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को होलोजोइक कहते हैं। जैसे होलोजिक का पूछा जाएगा उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? तो मनुष्य होगा, एक अमीबा होगा। ठीक, फिर परजीवी अन्य जीवों के अंदर या अंदर उप उप रहकर उप पोषण प्राप्त करता है। मतलब ये क्या होता है परजीवी का मतलब? किसी के अंदर रह के या उसके ऊपर रह के प्राप्त पोषण प्राप्त करता है तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जू, अमरवेल। जू मतलब होता है हमारे सिर में जुआ हो जाता है जो बोला जाता है, वहां से खून चूसना होता है, वो खाना यहीं से बनाते हैं, तो वो क्या होता है? परजीवी। मृतोपजीवी मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषण प्राप्त होता है, उसे मृतोप जीवी कहते हैं। जैसे कवक और बैक्टीरिया। ये आपको उदाहरण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछे गए प्रश्न। सहजीवी कैसे कहते हैं? दो जीवों का आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करना होता है, उसे सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकन, कवक, शैवाल। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, बहुत शानदार था। डैश एक परजीवी पौधा है। ये भी आर आर ग्रुप डी पूछा गया 2018 में। कौन सा? आर्किड, लीच, सागौन या अमरवेल? अभी मैंने कराया था, ठीक है, पीछे कराया था। अमीबा अमरवेल कराया था। परजीवी पौधा कैसा है? अमरवेल है। कैसा है? अमरवेल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ये वीडियो आपको डेली मिले। पूरा निर्माण बैच का 2026 का बैच है, पूरा मिलेगा आपको। टेस्ट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो किस तरह से चाहिए। ठीक है, थैंक यू।